आपने जैगुआर की कार्स देखी नहीं हो या उसे पसंद नहीं किया हो दोस्तों, हमारे लिए प्राउड की बात है कि जैगुआर एक इंडियन ब्रांड है। कैसे और क्यों रतन टाटा जी ने JLR जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप को पूरा का पूरा कैश में खरीदा था और उसके पीछे क्या कारण थे, आज दोस्तों हमारा चैलेंज है। जो बात हम आपको बताएंगे आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। हमारा संकल्प है हम आपको इस तरीके से ये पूरी की पूरी बात बताएंगे कि जो आपने कभी भी ना कहीं पढ़ी होगी ना कहीं देखी होगी। हो सकता है आपने रतन टाटा जी को सो कॉल्ड बदले की कहानी सुनी होगी, जो आज हम एक्चुअली आपको बताएंगे कि उसमें कितना हिस्सा फैक्ट है और क्या स्ट्रेटेजीज थी इस गाड़ी को खरीदने के पीछे। उससे पहले दोस्तों, इतना बड़ा ब्रांड एक इंडियन ओन करता है, इस बात पर अगर आप प्राउड फील करते हो तो प्लीज लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए दोस्तों। टाटा ने 1998 में हैचबैक कार इंडिका लॉन्च की थी और क्योंकि रतन टाटा इंडिया से बहुत ही प्रभावित हैं, इंडिया से ही रेलिवेंट नाम इंडिका रखा गया था इसका। लेकिन दोस्तों ये लॉन्च बुरी तरीके से फेल रहा। 1 साल तक लोगों ने इसे पसंद ही नहीं किया, बिक्री लगभग ना के बराबर हुई। कई लोगों ने रतन टाटा जी को सलाह दी कि आप कार का डिवीजन बेच दीजिए और ना बिकने के कारण रतन टाटा जी ने यह बात मान भी ली थी। उन्होंने कई कंपनियों से कांटेक्ट किया कि भाई मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने इंटरेस्ट भी लिया। फोर्ड के कई सारे ऑफिसर्स टाटा के मुख्यालय मुंबई आए थे। शुरुआती बातचीत के बाद फोर्ड हेडक्वार्टर डेट्रॉइट बुलाया गया रतन टाटा जी को। चेयरमैन रतन टाटा जी 3 घंटे तक वहां पर उनसे बात करके आए, लेकिन फोर्ड वालों का रवैया काफी अपमानजनक था। लंबी बातचीत के दौरान कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा, जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो बिजनेस शुरू ही क्यों किया आपने? अगर हम इस कंपनी को खरीदते हैं तो हम आप पर एहसान करेंगे। ये एक फैक्ट लाइन है दोस्तों जो कही गई थी। उस शाम को 90 मिनट की फ्लाइट के दौरान रतन टाटा काफी उदास रहे। यूजुअली वो कभी उदास होते नहीं हैं। इस घटना के 9 साल के बाद 2008 में अमेरिकी ऑटो हब डेट्रॉइट की जब हालत ठीक नहीं चल रही थी, तब टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर खरीदने का फैसला किया। और सबसे इसमें जो प्राउड की बात है दोस्तों, $2.3 बिलियन, उस समय के मतलब लगभग 9300 करोड़ हुए थे, वो कैश में पेमेंट किए गए थे। उस समय बिल फोर्ड ने टाटा जी से कहा था कि JLR खरीद कर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो दोस्तों वास्तव में इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि इतनी बड़ी कंपनी का आदमी जो कल तक टाटा जी की कंपनी खरीदने से मना कर रहा था या नखरे कर रहा था, आज उसकी पूरी की पूरी कंपनी रतन टाटा जी ने कैश में खरीद ली थी। वास्तव में दोस्तों इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। अब हम आपको दोस्तों बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या वो रीजन थे जिनकी वजह से रतन टाटा जी ने ये कार को खरीदा। नमस्कार दोस्तों, राइट टू शिक्षा में आपका स्वागत है। राइट टू शिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो पूरा डिटेल रिसर्च एनालिसिस करके आपके सामने बात को लेकर आता है। देखिए 2008 में जब इस कंपनी को खरीदा गया तो वो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को याद होगा उस समय अमेरिका बहुत तेजी से क्राइसिस में जा रहा था और पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में जाने वाला था, क्योंकि रतन टाटा जी बहुत एग्रेसिव थे कार के मामले में। और उस समय इंडिया में SUVs का लॉन्च 2008 के टाइम पर बहुत तेजी से इंडिया में आ रहा था और टाटा ग्रुप के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी SUV डेवलप करने की। तो जो JLR ग्रुप है दोस्तों, जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स थे डिजाइन के, इंजन डिजाइन की टेक्नोलॉजीज थी। तो जब कोई कार कंपनी खरीदी जाती है तो बेसिकली उसके साथ साथ उसके जितने भी कॉपीराइट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, वो सारे के सारे खरीदे जाते हैं। 2008 में रतन टाटा जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके की गाड़ियां लॉन्च करेंगे। अगर आप जस्ट पिछले 5-6 सालों में टाटा को बढ़ते हुए देखें दोस्तों, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। इस साल 2020 में टाटा ने IPL में सबसे बड़े ब्रांड्स के रूप में उभर कर अपने आप को दिखाया। पूरे टाइम आपने अल्ट्रोस का एड देखा होगा। एग्रेसिव मार्केटिंग के तहत लियोन मेसी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लेकर आए, जो कि दिखाता है दोस्तों कि कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग ऑलरेडी 2008 में ये लोग प्लान कर रहे थे। अब बात करते हैं कि $2.3 बिलियन कैश क्यों दिया गया था दोस्तों। देखिए 2008 में फोर्ड ग्रुप बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से निकल रहा था और उसे क्विक रिपेमेंट करनी थी कई सारी जगहों पर। तो एक बेहतर नेगोशिएशन डील में
$2.3 बिलियन कैश पर रतन टाटा जी के लिए एक काफी बेहतर डील बनकर आई थी, इसीलिए उन्होंने कैश में पेमेंट किया। ऑब्वियसली दोस्तों, रतन टाटा जी कोई इतने इमोशनल आदमी नहीं है कि छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आज हम देखें तो 2008 में जो रतन टाटा जी सोच रहे थे, उतने ही एग्रेसिव तरीके से टाटा ने कार ऑटोमोटिव मार्केट में अपना कमबैक किया है। नैनो की विफलता के बाद अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो टाटा जिस तरीके से उभर के आया है, जो टाटा की एसयूवीज आई हैं वो काबिले तारीफ हैं दोस्तों। टाटा ग्रुप की नेक्सॉन इस समय मार्केट की ऑलमोस्ट नंबर 1 एसयूवी चल रही है 10 से 11 लाख वाले सेगमेंट में। टाटा हैरियर इटसेल्फ एक एग्रेसिव डिजाइन है। टाटा की जो अपकमिंग सीरीज है इलेक्ट्रिकल कार की, वो बेमिसाल है दोस्तों। ये थी पूरी की पूरी फैक्टफुल बेसिस पर टाटा के JLR ग्रुप को खरीदने के पीछे की पूरी कहानी और उनके फैक्ट के बेसिस पर रीजंस। आशा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको एक बेहतरीन कहानी एक सरल भाषा में समझाई होगी, और अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करना चाहें जो पिछले 10 सालों में हुए हैं, तो वास्तव में आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन डील थी दोस्तों। अब एक सवाल का जवाब दोस्तों आपको देना है। आप वीडियो को लाइक कर दो यार नई चीज करने के लिए पैसा लगता है, मेहनत लगती है, आप लोगों का प्यार लगता है।